हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हमारी टॉपिक्स है टाइप मेथड्स एंड लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर। ये दो पॉइंट्स आज हम लोग यहाँ पे लिस्ट के अंदर सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो लिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम लोग जब ये लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो दो मेथड हमारा जो होता है वो वर्क करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड और हम लोग स्टडी करेंगे। आज के क्लास के अंदर दो मेथड के बारे में जानना है, टाइप मेथड एंड लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर। ये दोनों मेथड हम लोग जानने वाले हैं कि लिस्ट के अंदर इन दोनों का क्या वर्क होता है। वैसे टाइप जो मेथड होता है इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज जैसे मान लीजिए आपने कभी भी कोई डिक्शनरी बनाया या आपने यहाँ पे टपल्स बनाया या आपने कोई लिस्ट बनाया, इस टाइप का अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे वैल्यू स्टोर करते हैं, तो टाइप जो मेथड होता है ये क्या करता है, अब ये बताता है कि आपका जो एलिमेंट है वो लिस्ट का एलिमेंट है या वो लिस्ट आपका डिक्शनरी का एलिमेंट है या वो आपका किसी भी मतलब देखा जाए तो टपल्स का है। ये चीज डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप मेथड का यूज कर लेते हैं, समझने के लिए कि जो हमने बनाया है वो हमारा लिस्ट है या टपल्स है या डिक्शनरी है। समझ में? और ये जो लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर होता है एक्चुअल में ये क्या होता है, नया लिस्ट अगर आपको बनाना है, न्यू लिस्ट बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर का यूज करके लिस्ट बना सकते हैं। समझ में आया? मतलब जैसे मान लीजिए आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारा आप कोडिंग कर रहे हैं और वहां पे आपने कहीं लिस्ट आपने क्रिएट किया लेकिन भूल गए आपको नया एक लिस्ट बनाना है, तो अचानक से कभी जरूरत पड़ जाती है तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड का यूज कर लेते हैं लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर, इसकी मदद से हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आया तो हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे माई लिस्ट हमने दिया, इक्वल साइन के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे जावा डबल कोटेशन के अंदर HTML पाइथन। तो ये हमारी क्या है, तीन एलिमेंट है और ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होगा। अब ये तीनों एलिमेंट आपका लिस्ट का है या टपल्स का है या आपका ये डिक्शनरी का है, किसका है, ये हमको पता लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप जो मेथड होता है, टाइप जो मेथड होता है, इस मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पर ये एलिमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का एलिमेंट है, लिस्ट का है या टपल्स का है या डिक्शनरी का, किसका है। समझ में आया? तो कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिस्ट बना लिया, इसको समझना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, और ये प्रिंट का जो मेथड होता है इसको इसके अंदर लिखना है टाइप, और टाइप के मेथड के अंदर ये जो लिस्ट है जो हमने बनाया है इसको यहाँ पे रख देना है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये एलिमेंट आपका शो होगा और ये बताया जाएगा कि ये हमारा लिस्ट का आइटम है, यानी कि आपने ये लिस्ट बनाया। समझ में आया? इसको पता लगाने के लिए बेसिकली क्या है, टाइप एट्रीब्यूट, इसको पता लगाने के लिए कि क्या ये लिस्ट इसमें बना, लिस्ट का एलिमेंट आपने स्टोर किया या किसका, इसको पता लगाने के लिए हम लोग टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। क्लियर? अब दूसरा हमको यहाँ पे लिस्ट हमने क्या देखा, यहाँ पर दूसरा हमको ये चीज देखना है, लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर क्या है, लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर, ये चीज जानना है। लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने दिस लिस्ट, ये आपने एक लिस्ट बनाया, इक्वल साइन के बाद आपको लिखना है लिस्ट, फिर लिस्ट का मेथड यहाँ पे आपको लगाना है और इसके अंदर आपने एक और ऐसा आपको एक ब्रैकेट लगाना है, इसके अंदर आपने लिख दिया DBMS C++ और AI आपने यहाँ पे दे दिया। तो एक्चुअल में ये हमको ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट को लेकर के एक नया लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और दिस लिस्ट एक नया लिस्ट बन जाएगा जिसका एलिमेंट होगा DBMS C++ और AI। और एक चीज याद रखिए, ये लिस्ट एलिमेंट सारे इंडेक्स नंबर पे होते हैं। पहला वाला 0 इंडेक्स पे होता है, सेकेंड जो होता है इंडेक्स नंबर 1 पे होता है, इंडेक्स नंबर 1 पे, और ये जो होता है इंडेक्स नंबर 2 पे। 0 से स्टार्ट होती है और बढ़ती जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से सारे लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक ऑर्डर में होती है, चेंजेबल होती है, हम इसको बदल सकते हैं, इसके अंदर नई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। यहाँ तक अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, लिस्ट को बढ़ा भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? अल्टर भी कर सकते हैं। ये
लिस्ट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमने दो मेथड जानना था, एक क्या जानना था, टाइप मेथड। टाइप मेथड की मदद से हमको पता चलता है कि हमने लिस्ट बनाया या डिक्शनरी बनाया या क्या बनाया, इससे ये चीज पता करना है तो हम टाइप मेथड का यूज कर लेते हैं। अगर हमको नया लिस्ट बनाना है तो हम लोग यहाँ पे न्यू लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर का यूज करके इस तरीके से न्यू लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए कि ये हमारी कोड जो है ये बता रही है ये लिस्ट की वेरिएबल है और ये न्यू लिस्ट हम लोग यहाँ पे लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर की मदद से बना पा रहे हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आपको पाइथन कंपाइलर ओपन कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर। यहाँ पे आप फाइल पे चले जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपने कोड को यहाँ पे टाइप कर लेना है, इस तरीके से कोड आपको टाइप कर लेना है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे इसको रन कराएंगे तो आपको सेव करने का ऑप्शन देगा। आप यहाँ पे सेव कर लेंगे, कोई नाम दे देंगे यहाँ पर, मान लीजिए लिस्ट दे दिया हमने। यहाँ पे आपको py लिखना है, .py। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना ऑल फाइल, डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो ये आपका रन होगा और यहाँ पे आंसर आपका शो करेगा। देखिए, पहला वाला हमको टाइप, हमने लिखा है टाइप मेथड का यूज किया है और यहाँ पे माई लिस्ट को पास कर दिया, तो यहाँ पे आंसर आया क्लास लिस्ट, यानी ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट का एलिमेंट है, लिस्ट आपने बनाया है। यहाँ पे शो हो गया कि आपने लिस्ट बनाया है। तो टाइप एट्रीब्यूट की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने लिस्ट बनाया, डिक्शनरी बनाया या क्या बनाया। ये चीज अगर पता लगाना है तो टाइप मेथड का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको न्यू लिस्ट बनाना था, तो देखिए DBMS C++ AI नया लिस्ट है जो हमने लिस्ट कॉन्स्ट्रक्टर की मदद से बनाया। तो हमने यहाँ पे लिस्ट और यहाँ पे हमने जो चीज बनाना है आपको उसको हमको डबल कोटेशन के अंदर पास कर देना है। तो ये हमारी न्यू लिस्ट बन गई। तो यहाँ पर DBMS C++ AI इसकी मदद से हम लोग न्यू लिस्ट बना सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है और शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमको मोटिवेट करता है और आगे वर्क करने के लिए उत्साहित करेगा। अगर आप इसको आगे मतलब सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन जो होगा वो डाउन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।